आज 100% गुड़ का इस्तेमाल करके सिंधियों की स्पेशल 2 डिशेस बनाने जा रही हूँ जो गोगड़ा और थदड़ी पर बनाई जाती हैं और सबकी फेवरेट होती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनियाज कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ गुड़ से बनी हुई मीठी मानी। यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है जिसको मैंने काट कर नाप लिया है लगभग 2 कप। इससे हम 2 चीजें बनाएंगे और लगभग आधा कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, मतलब इतना कि गुड़ भीग जाए। 3 से 4 घंटे हम इसको रख देंगे ताकि अपने आप ही गुड़ पानी में मिक्स हो जाए। अगर थोड़ा सा नीचे रह जाता है तो हाथों से या चम्मच से घुमा घुमा कर इसे गला लें। मीठी मानी के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2.25 कप आटा, क्योंकि वो प्रसाद बनाते हैं ना तो सवाई करनी होती है ना, इसलिए 5 से 6 मैंने इलायची ली है जिनको पहले हल्का सा कूट कर मैं इनका जो छिलका है ना वो हटा लूंगी। इन छिलकों का इस्तेमाल आप चाय वगैरह में कर सकते हैं। इसके बाद बाकी के जो सीड्स हैं हम इनको अच्छे से कूट लेंगे और आटे में डाल देंगे। इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब आटे में हाथों से हल्का सा गोला बना लेंगे, उसमें डालेंगे हम लगभग आधा कप तेल। इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स करना है, मतलब इसका जो हम मुट्ठी बनाए ना तो अच्छे से एक मुठिया बंध जाए। ये देखिए मैं हर तरफ से मुट्ठी बना के देख रही हूँ ताकि पता चले कि हर तरफ अच्छे से ऑयल मिक्स हो गया है और ऐसे बढ़िया सी मुठिया बननी चाहिए। अब हम इसमें गुड़ की चाशनी ऐड करेंगे। ये जो चाशनी है ना इसकी लगभग आधी चाशनी हमें डालनी है, मतलब कि 1 कप गुड़ की चाशनी हमें इसमें डालनी है। 1 कप गुड़, 2 कप आटा और आधा कप तेल, बस ये इसका परफेक्ट मेजरमेंट है। और गुड़ को छानना भी जरूरी है क्योंकि कभी कभी इसमें इम्प्योरिटीज आती है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा सा छान लेंगे ना तो बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर जो हम आटा गूंद रहे हैं ना इसको अब बहुत ज्यादा गूंदना नहीं है, बस सारी चीजें एक साथ मिक्स हो जाएं तभी खस्ता बनेगी। अगर आपका आटा परफेक्ट बनेगा ना तो आपकी मीठी मानी बहुत अच्छी बनेगी। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके यहाँ इस मीठी मानी को क्या कहते हैं? क्योंकि कई लोग मीठी मानी, मीठी कोकी, मीठा लोला, मीठी रोटी भी कहते हैं। इतने आटे से लगभग 5 मीठी मानियाँ बन जाएंगी और इसके अलावा पूजा के लिए अखड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। अब हमें इन्हें बेलना है। बेलने के लिए मानी को बार बार उठाना नहीं है, चकले को घुमाते जाना है और नीचे की तरफ मतलब दबाते हुए बेलना है। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी रेसिपी कौन सी सिटी से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। ये देखिए इतनी मोटी हमें मानी बनानी है, देखा ना आपने। यहाँ पर मैं चाकू से निशान लगा रही हूँ ताकि अंदर तक मानी सिक जाए। कई लोग नहीं भी लगाते हैं तो वो आपके यहाँ जैसा ट्रेडिशन हो आप वैसे फॉलो कर सकते हैं। मानी सेकने के लिए हमेशा मोटे तवे का इस्तेमाल करें, तभी मानी अच्छी बनेगी। एक बार मानी को तवे पे डालने के बाद उसको जल्दी से पलटाना नहीं है, टूट सकती है। कम से कम 1 से 1.25 मिनट तक उसको पहले एक साइड से सिकने देना है। अगर आपको बार बार चकला घुमाने में दिक्कत आ रही है तो आप बेकिंग पेपर पे भी इसको बेल सकते हैं, बहुत ही आसानी से बिल जाती है। मुझे बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स आए थे कि हमको मीठी मानी की रेसिपी बताओ बिल्कुल परफेक्ट गुड़ में, क्योंकि आजकल सभी लोग हेल्दी वर्जन यूज करना चाह रहे हैं, सभी हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं तो चीनी को अवॉइड कर रहे हैं। आप इस तरह से सेक सेक के जब मानी को पकाएंगे ना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अगर आप कपड़े से सेकना चाहते हैं तो उससे सेके, नहीं तो आप ये पराठा सेकनी से भी सेक सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। अगर आप यहाँ पर तेल भी अवॉइड करना चाहें ना तो कर सकते हैं, तब भी ये मानी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। मैं इसी मानी को जो प्रसाद में ले जाऊंगी उस पे ऑयल लगा रही हूँ, बाकी की मानिया मैं बिना तेल के ही अच्छे से पकाने वाली हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है, दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है। मुझे एक मानी को सेकने में लगभग 7 से 8 मिनट लग गए। इसी तरह से हम बाकी की मानियों को भी सेक लेंगे।
इन मानियों को सेकने में बहुत टाइम लगता है, काफ़ी पेशेंस से इनको सेकना पड़ता है, लेकिन जब एंड रिजल्ट आता है ना तो बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। यहाँ पर मैं अखड़ियों के लिए ये छोटी मानी बना रही हूँ, इसको भी हम हल्के से सेक लेंगे। क्या आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग बड़ी सत्ताए पे क्या क्या बनाते हैं, चुल्ल कैसे ठारते हैं और कैसे पूजा करते हैं, ताकि कमेंट्स पढ़ के सबको इसकी नॉलेज हो सके, क्योंकि बहुत सारी आजकल के जो बच्चे हैं उनको ये सब नहीं आता, तो सबकी हेल्प हो सके, आजकल के बच्चे भी हमारे सिंधी ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकें। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ छोटी छोटी अखड़ियाँ। यहाँ पर मैंने जो एक छोटी सी मानी पकाई थी ना, उसमें ऐसे हम कच्ची सी ये गोले रखेंगे। 7 अखड़ियाँ बनाई जाती हैं जो पूजा के काम आती हैं। इन अखड़ियों को पूजा में डालने से पहले आँखों पर लगाया जाता है। इन मिट्टी मानियों को आप 1 से 2 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हम अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर सूखा नारियल लिया है। लगभग 2 टेबलस्पून सूखा नारियल मैं काट लूंगी। इसके अलावा मैंने ली है थोड़ी सी किशमिश और मैं ले रही हूँ 15 बादाम, जिनको मैं हाफ में कट कर लूंगी। 4 से 5 इलायची को कूट कर उसका छिलका हटा देंगे और बाकी के जो सीड्स हैं उनको हम पाउडर बना लेंगे। मैं बनाने जा रही हूँ सिंधी स्पेशल मीठा पोहा, वो भी गुड़ में। मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 कप पोहा, थोड़े से ऊपर सवाई के लिए डाले हैं। अच्छे से इन पोहों को मैं पानी के साथ धो लूंगी। यहाँ पर मैंने पतले पोहे लिए हैं, वो जो मोटे वाले आते हैं ना वो नहीं लिए हैं। पानी निकाल लेंगे और भीगने छोड़ देंगे। एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून घी और ये जो नारियल हमने कट किया है ना उसको हल्का सा गुलाबी कर लेंगे, मतलब भून लेंगे। इसी के साथ कटे हुए बादाम ऐड करूंगी मैं। बादाम को भी हमें अच्छे से भूनना है। साथ ही मैंने ऐड करी है किशमिश। किशमिश जब तक फूल जाए तब तक हमें भूनना है। जब तीनों चीजें अच्छे से भून जाए ना, ये देखिए बढ़िया सा रोस्टेड सा फील आ रहा है ना, बस इसी स्टेज पे हम अपने पोहे ऐड करेंगे। अब हमें इसी के साथ पोहों को भी अच्छे से भूनना है, लगभग 2 से 3 मिनट कंटिन्यूअसली चलाते हुए। आप एक बार इस तरह से मीठे पोहे गुड़ में बनाएंगे ना तो आपको मजा ही आ जाएगा। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। जब अच्छे से भुन जाएं, हम डालेंगे इसमें इलायची जो हमने कूट कर रखी थी। साथ ही डालेंगे गुड़ का पानी जो हमने गुड़ भिगो के रखा था। मतलब 2 कप गुड़ भिगोया था तो आधा हमने डाला मिट्टी मानी में, आधा हम डाल रहे हैं पोहे में। अच्छे से हाई फ्लेम पर ही मिक्स कर लेंगे ताकि गुड़ पोहे में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद ढक कर 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर पोहे अच्छे से गल गए हैं तो हम गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, और अगर नहीं गले हैं तो 2 से 3 मिनट हम और रख देंगे। इन पोहों को आप ठंडा भी खाएंगे ना दूसरे दिन तो भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और हाँ, कमेंट में हमें बताएं कि आप थदड़ी और गोगड़े पर क्या क्या बनाते हैं और कैसे कैसे पूजा करते हैं। अरे वाह, यम्मी।